अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी कमाई में बरकत हो, कमाने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आलू और अंडे। अब आप ये कहेंगे कि भी आलू अंडे तो हर घर में बनते हैं। बेशक बनते हैं, लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, यकीन करें ये जो मैं आलू अंडे बना रही हूँ, आप इस महंगाई में चिकन और मटन और बीफ को भूल जाएंगे और फिर बनाएंगे ये वाले आप आलू अंडे। ये देखें, मैंने पहले से आपके लिए इनको बॉईल कर लिया है, आलू वो अंडे को, और हल्का सा मैंने इसको घी में फ्राई भी कर लिया है। और इधर हमने ये ली है प्याज, ये प्याज लिए हमने। इसमें ये देखें हमने लिए हैं लहसुन और ये काफ़ी सारी हरी मिर्चें। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा हरी मिर्चें हैं तो आप और ज़्यादा ले लें हरी मिर्चें। और ये प्याज है, जिस घी में हमने अंडे को फ्राई किया था, इसी घी में हमने इन चीज़ों को फ्राई करना है। ये देखें, और फ्राई हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसको हल्का सा लाइट ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको ब्राउन कर रखना है, वाइट रखना है। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही ये हल्के से ब्राउन होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने इतनी ही इसको बस नरम करनी है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि हमने इसमें जो वाइट कौरमे का मज़ा देना है, जायका देना है। बस इसको मैं अब अलग करती हूँ घी से और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, जो हमने प्याज और हरी मिर्चें और लहसुन को हमने किया था ग्राइंड कर लिया है, उसी मसाले में ग्राइंड करते हुए हमने जो डालनी है, ये देखें हमारे पास है कलौंजी, और ये देखें साबुत धनिया है, और ये है दरमियान में कसूरी मेथी, और ये थोड़ी सी हमने ली है सौंफ, और ये देखें हमारे पास जो थोड़ा सा है गरम मसाला। इसमें ये देखें ये है बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची है, ये थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी हमने ये काली मिर्चें ली हैं, और ये तेज पत्ता है थोड़ा सा। ये उसी मसाले में प्याज में जो हमने की थी उसी में डालेंगे, ताकि ये उसके साथ इकट्ठे से अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने कर लिया है ये जो प्याज और हरी मिर्चों का मसाला, इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें, मैंने इसके साथ इकट्ठा नहीं डाला, मैंने अलग से आपके सामने पीसा है इसको। चाहे आप इसको सिलबट्टे में कूट लें या आप ब्लेंडर से कर लें, जिस तरह आपको चाहिए। ये मसाले को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और इसमें जो हमने प्याज थी उसके अंदर इस मसाले को ऐड कर लेना है। ये देखें, इसमें से इतनी अच्छी सौंफ की, साबुत धनिए की, और जो मसाला था बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो देखें, हम ये अब इसी घी में हमने ये मसाला ऐड कर देना है। ये देखें, और इसी मसाले के अंदर जो हमने आलू थे, अपने आलू डालेंगे ताकि मसाले के साथ ये आलू भी हमारे गल जाएं। तमाम आलू इसके अंदर डाल के, और इसको मैंने पहले भूनना है। जब मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी, भूनने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी ताकि और अच्छी तरह जो आलू हैं वो गल जाएं। ये देखें, आपके सामने मैं कर रही हूँ। इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी, और 2 गिलास पानी डाल के पहले मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि घी अपना, प्याज और घी अच्छी तरह इसमें मिल जाए और जो प्याज है वो अपना घी छोड़ दे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे जो आलू हैं और प्याज देखें, ये अलग प्याज हमारी मैश हो गई है और उसने घी को छोड़ दिया है, और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है। ये देखें, अब हमें आलू को गलाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि इसमें हमारा ये मसाला भी भुन जाए और आलू भी गल जाए। जिस वक्त ये आलू गल जाएंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि फिर हमने आगे क्या करना है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार, और क्योंकि हर तरह एक ही तरह के आलू घर वाले खा के भी तंग आ जाते हैं और हम भी बना बना के तंग आ जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है।
इंशाल्लाह से पसंद आएगी। और जब पसंद आएगी तो आपके घर वाले आपसे भी खुश होंगे और आप फिर मुझसे खुश होंगे। इसको हम गलाएंगे, गलाने के बाद आलू जब गल जाते हैं फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें हमारे आलू इस वक्त गल चुके हैं। ये देखें मैं आपके सामने तोड़ रही हूँ, ये देखिए। और एक गलती मुझसे होगी, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, मैं अब आपके सामने नमक डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए नमक। अब ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हमने डाल दिए हैं, नमक भी डाल दिया, और यकीन करें मैंने चखा है बिल्कुल सही, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें और जो काली मिर्चें थी वो पीस के हमने डाली हैं। इसमें मुझे मिर्चों की अब आगे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी और किस्म की मिर्चें इसमें डालें। और इधर हमारे जो अंडे हैं, ये देखें अंडे, अब हमने इसमें डालने हैं अंडे। ये देखिए हमने ये सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। माशाल्लाह से हमारी ये डिश बिल्कुल तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखें माशाल्लाह से हमारी डिश हो गई है तैयार। आलू अंडे इंशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। इसमें से हरी मिर्चों की और मसाले की खुशबू आ रही है। यकीन करें कि आप ये अपने घर में एक मरतबा इस तरह बनाएं और पुराने तरीके के आलू अंडे बनाना भूल जाएं, क्योंकि आप भी तंग आ गए हैं वही पुराने तरह के आलू अंडे बना के, और खाने वाले भी तंग आ गए हैं। और इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे खूबसूरत करने के लिए। इंशाल्लाह से आपको ये रेसिपी मेरी और रेसिपियों की तरह पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।